स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, यानी कि अध्याय 3.1 की। पिछला जो वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट डाला गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की। अब इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भी दिया हुआ है काफ़ी छोटा है और सॉल्व भी करेंगे, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, समझना है। अगर समझ गए तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। एक अध्ययन मेज है, उस पर टेबल लैंप की स्थिति बताना है, ठीक है। आप किस तरह से बताएंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसमें 4 कोने हैं, ठीक है। एक किनारा ले लेते हैं, यही किनारा ले लेते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे माना एक किनारे की लंबाई, एक किनारे से लैंप की दूरी, एक किनारे से लैंप की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए बीच में लैंप है आपका, ठीक है। यहाँ पे लैंप है, ये एक तल है और बीच में एक बिंदु है और उस बिंदु पे हमारा लैंप रखा हुआ है। हम मान लेते हैं एक किनारे से इस किनारे से लैंप की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा दूसरे किनारे से लैंप की दूरी, ठीक है। एक 25 था और दूसरा हम बना लेते हैं 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिंदु कौन सा मिलेगा, ये जो हमारा है ये हो जाएगा x का, यानी कि 25,30 यानी कि 30, ठीक है। इस तरीके से हम स्थिति बता देंगे कि जो हमारा लैंप है वो मेज हमारा एक तल है और जो लैंप है, जहाँ पे लैंप है वो एक पॉइंट है, एक बिंदु है। इस तरीके से हम बता देंगे कि जो हमारा लैंप है वो 25,30 पॉइंट पे स्थित है या वहाँ पे है। एक किनारे को हम मान लिए हैं 25 सेंटीमीटर, अब चाहे तो उसके अनुसार कुछ और भी मान सकते हैं, कोई और भी नंबर्स ले सकते हैं। एक 25 सेंटीमीटर और दूसरा हम 30 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। इस तरीके से बता देंगे कि जो हमारा लैंप है वो 25,30 पॉइंट के बीच में है। पॉइंट यानी कि बिंदु, ये क्या मिला हमें, एक पॉइंट मिला है, बिंदु मिला है। इसी बिंदु पे हमारा क्या है, लैंप स्थित है। और बता दिए हैं कि जो मेज है वो एक तल है और जो हमारा लैंप है वो एक बिंदु पे स्थित है, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत बड़ा है भाई, पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इसका सोल्यूशन काफ़ी इजी और छोटे में है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, ठीक है। हमें नगर का एक मॉडल बना लिया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। दूसरा, अब उसके आगे क्या कह रहा है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहा हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हैं और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, ठीक है, जो दूसरी सड़क है वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो x है 2 है, सॉरी, वो x की वैल्यू है और जो 5 है वो y की वैल्यू है। जो x है उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, ठीक है। जो y है उसे कोटि कहते हैं, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे जो 2,5 है, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बिंदु आएगा ये x अच्छा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से दर्शाया गया है, ये हमारा x है, इतना तो पता है, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। देखा जाए तो 2 यहाँ पे है और क्या कह रहा है 5, और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि यहाँ पे बिंदु आएगा 2,5। यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट है, यानी कि एक चौराहा है, सिटी है, और वहाँ पे 2,5 जो हमारा पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, अब इसी को लेकर के जो इतना लंबा चौड़ा हमें बताया गया थ्योरिकल में, अब इसी को देखते हुए हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और सेकंड वाला कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। पहले बिंदु को निरूपित कर लेते हैं 4,3, फर्स्ट वाले में 4,3, यानी कि x की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे निरूपित कर ही दिए हैं हम, ये 4 है, 3, यहाँ दिखा देते हैं 4,3, और यहाँ पे होगा 3,4, ठीक है। 3 चलेगा x पे और 4 चलेगा y पे, ये 3 रहा, यहाँ गया है ये लाइन, और ये 4 का रहा है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है हमें, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है 3,4, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला 4,3। देखा जाए तो यहाँ पे एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, ठीक है, दूसरा तो संभव है ही नहीं, अलग अलग बन रहा है, वो भी एक ही बन रहा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा, लिखेंगे हल। अब हल क्या लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। उत्तर क्या होगा 4,3 पर एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है, ठीक है। अब बात करें हम 3,4 की, तो लिखेंगे 3,4 पर एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। यहाँ पे जो भी लाइन वगैरह ड्रॉ किया गया है वो बताया गया कि 5 सेंटीमीटर का हमें दूरी लेकर के चलना है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रीट बना लिया है, यानी कि जो भी सड़क है वो हमने बना लिया है, 5 इधर है 5 इधर है, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ बना लिए। एक पॉइंट हमें दर्शाया गया था 2,5, बताया गया था कि जो पॉइंट है हमारा बिंदु है 2,5, ठीक है ना, उस पे एक क्या है क्रॉस स्ट्रीट है। और इसी परंपरा को, इसी क्वेश्चंस में जो भी थ्योरिकल चीजें हैं उसे देखते हुए हमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना था। तो यहाँ पे क्या था, एक क्रॉस स्ट्रीट यहाँ बना था, तो ये जो पॉइंट हमें दोनों मिलेंगे उस पे भी सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनाया जा सकता है, ठीक है। आंसर में बस इतना ही लिखना था। ये रहा हमारे 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन, जो भी 2 क्वेश्चंस दिए गए थे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।